अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आप कह रहे होंगे कहीं कि अब एक बकरे रह गए थे वो भी हमने पाल लिए। ये बकरे भाई हमारे नहीं हैं। असल में सीन ये है कि मैं बर्तन धो रही थी अपने ख्यालों में सुबह सुबह उठकर, तो अचानक दरवाज़ा खुला हुआ था। मुस्तख़िब गया था अपनी मुर्गियों को खाना डालना है, तो मैं बर्तन धो रही थी, अचानक पीछे से मेरा कमीज़ खींचने लग गया। पीछे देखा तो कोई नहीं था, फिर अचानक नज़र पड़ी नीचे तो मेरी तो रूह फना हो गई कि मेरा पीछे से कमीज़ बाकायदगी से खींच रहा है और ये बकरे आकर ऊपर खुद ही ऊपर आ गए। नीचे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, ऊपर का भी इत्तफाकन खुला हुआ था और ये बकरे खुद ही आ गए और आके पीछे से मेरा कमीज़ खींचने लग गए। तो इन चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन जब बंदा अपने ख्यालों में अपनी धुन में कहीं सवार हो ना, ऊपर अचानक ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा बंदे का माइंड किसी और तरफ चले जाता है। ये असल में हमारी गली में किसी ने बकरे के बच्चे 2 पाले हुए, तो बहुत नोटी से हैं ये। अक्सर जब भी हम लोग नीचे जाते हैं इनको भी कुछ खाना वाना देते हैं, जैसे छिलके विलके केले के हों या जो भी हमारे पास फ्रूट सब्जी एक्स्ट्रा हो तो हम इनको डाल देते हैं। तो ये मतलब हम लोग से थोड़ा सा अटैच है, मानूस टाइप हैं, तो अक्सर हम नीचे भी जाते हैं तो आके वो हमारे कपड़े वगैरह खींचते रहते हैं और अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं। तो जी चलें, इस बात से मुख्तलिफ ये बात है कि कल रात को मैं लेकर आई थी, मेरा डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ रखने पे दिल था कि मतलब बहुत खाली खाली काफ़ी दिनों से लग रहा था, और जो मार्बल है इसकी पॉलिश भी मुझे लग रहा था थोड़ी थोड़ी उतर रही है और बच्चे जैसे कि खाते पीते हैं तो चीज़ों के ना धब्बे पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई कवर लूँ इसके लिए। तो नीचे का कवर तो मैंने ले लिया, जो पूरा टेबल क्लॉथ है ना, ये मुझे अच्छा लगा। इस तरीके का मुझे डिज़ाइन टेक्सचर वाला चाहिए था। प्लेन कपड़ों पर जो एक प्लास्टिक टाइप आते हैं वैसे नहीं चाहिए थे मुझे। तो साथ में मुझे कोई रनर भी चाहिए था, साथ टेबल मैट्स भी चाहिए थे। काफ़ी दिनों से मैं ऑनलाइन देख रही थी और काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी भी लगीं, तो बस अचानक बस मैं शॉप में ही बैठी हुई थी, ये अपना इसका टेबल क्लॉथ देख रही थी, तो साथ बस ऐसे ही नज़र कोई और फैमिली ले रही थी रनर। तो भाई मेरा बस अचानक मूड कर गया कि रनर ले लूँ और साथ टेबल मैट्स ले लूँ। और वहाँ जो दुकान पर जाके मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गई कि मुझे किस कलर के लेने हैं, कैसे लेने हैं। मतलब मैं घर से कुछ सोच के नहीं गई थी, तो सब कुछ अजीब अजीब हो गया। तो वो वाली पहली वाली थीम मैंने आपको दिखाई, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी घर आके, क्योंकि मेरी चेयर्स ब्लैक वेलवेट की हैं और नीचे कवर मैंने वाइट बिछाया हुआ था, जो घर की कॉम्बिनेशन है ब्लैक और वाइट, और उसके ऊपर ब्राउन इतना अजीब सा लग रहा था जैसे कोई अजीब सा कलर बोल रहा है। तो फिर मैंने दोबारा गई और चीज़ें एक्सचेंज करा के आई, क्योंकि अब मैं चीज़ें तो ले बैठी थी, तो वो भाई ने मुझे पैसे तो वापस देने नहीं थे, उसी के मुझे बदले वापस चीज़ें एक्सचेंज ही करनी थी। तो मैंने एक और रनर लिया है, वो बहुत सोबर सा है, लेकिन वो भी ज़रा ऑफ वाइट आ गया, क्योंकि कवर वाइट है और रनर ऑफ वाइट आ गया है। और साथ ये टेबल मैट्स भाई ने कहा ये अभी आए हैं, नए हैं, ये नया डिज़ाइन है, ये ले लें। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि पहला सेट सही था कि या दूसरा वाला सही लग रहा है। मुझे ये वाला थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी भी मेरी पसंद का नहीं आया। एक तो साथ कोई होना तो ज़रा आइडिया दे दे। मैं खुबैब से पूछती रहती हूँ, खैर वो भी बच्चा है, उसको इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मुझे और ऊट पटांग मशवरे दे रहा होता है, तो मुझे और गुस्सा आता है और मैं दुकान पर जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे लेना क्या था। ऐसे लगता है जहन में से हर चीज़ मिट गई है और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बहरहाल मैंने कहा चलो एक दफ़ा इसी में गुजारा करते हैं। तो बस जी ये था सारा मामला और सारा सा किस्सा। और बस कल हमारे घर हर सैटरडे को थोड़ी सी दावत है फैमिली मेम्बर्स की, ससुराल में से। तो बस मैंने कहा चले मीठा पहले से बना के रखूँ। एक तो मीठा पहले से बना हुआ हो और ठंडा हो तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत होती है। ठंडा चीज़ वैसे ही अच्छी लगती है, और क्योंकि उस दिन मतलब और प्रिपरेशंस करनी होती हैं, खाना वाना ताज़ा बनाने पे दिल होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है जो मीठा है ना वो कम से कम रात को एक रात पहले बना के रख दूँ। तो ये मैं बस अभी टाइम था सुबह के टाइम, तो मैंने कहा चलें जी बना कर जल्दी से रख देते हैं। और इसके अंदर बस वही सबको पता ही है क्या क्या बनाना है, बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है। वैसे तो इसके अंदर वाइट वाला वनीला केक या जो टी टाइम केक होता है वो लगता है, लेकिन मेरे पास इत्तफाकन ये चॉकलेट केक रखा हुआ था और आप भी बच्चे बच्चे रहे हैं, तो मैंने कहा पता नहीं उनको पसंद आया। मैंने कहा थोड़ी सी चेंजेस इस दफ़ा मैंने फ्रूट ट्रैफल में की है और नीचे चॉकलेट केक बिछाया, ऊपर वही वनीला कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। और फ्रूट्स का मैंने ये किया था कि फ्रूट्स मेरे पास बहुत सारे नहीं थे अलग अलग किस्म के, और बहुत सारे एक साथ आ जाए ना तो ज़ाया जाते हैं। कोई किसी की कोई पसंद होती है, किसी की कोई चीज़, तो सब चीज़ें ना ऐसे लगता है रुल पुल गई हैं। तो मैं रात को गई थी यहाँ पर अपने करीबी स्टोर, वहाँ पे ना फ्रूट्स के ना ऐसे ग्लासेस मिल रहे थे, फ्रेश फ्रूट थे और उसमें ना डिफरेंट 5-6 किस्म के फ्रूट्स थे। इसके अंदर अनार भी थे, अंगूर भी 2 किस्म के थे और खरबूजा था, और पता नहीं 1-2 और चीज़ें थी, अमरूद और सेब, सब कुछ मिक्स मतलब था। तो ये मुझे सीन अच्छा लगा। मैंने कहा अलग अलग फ्रूट्स ख़रीदने से अच्छा एक गिलास मैंने यही ले लिया और इसके अंदर मैंने ये सारे फ्रूट्स डाल दिए।
और इसके अलावा मतलब जो ऊपर जेली डलती है वो भी बचपन से हम लोग को रेड और ग्रीन वाली, मतलब हमारी फैमिली में रेड और ग्रीन वाली जेली हमेशा आती थी, तो वो देख देख के भी थोड़ा सा मतलब यकसानियत हो गई, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा ना पर्पल कलर की जेली उठा ली, जो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब पता नहीं टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा कैसी है। बहरहाल अच्छी होगी, जेली तो बच्चों की वैसी फेवरेट होती है। तो बस ये तैयारी मेरी अब कंप्लीट है। बाकी कल जो दावत का मेन्यू होगा वो कल के इंशाल्लाह व्लॉग में मैं दिखाऊंगी, क्या बनाया था, क्या खाया, कैसे किया। और ये था मेरा आज का व्लॉग और आज तक की अपडेट्स। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आई होप आपको छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और न्यू मेम्बर्स जो भी मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, और वीडियोस को लाइक कर दिएगा, और अच्छा सा कमेंट कर दिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी मज़ीद आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।